भक्तों, आज मैं महाभारत में आपको कुंडल लेकर उत्तर का लौटना, मार्गवन कुंडलों का आभरण होना और अग्निदेव की कृपा से फिर उन्हें पाकर गुरु पत्नी को देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, कथा सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी मयंती की बात सुनकर उत्तक मुनि ने महाराज मित्र सह स्वदास के पास आकर उनसे कोई पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए निम्नलिखित संदेश दिया। स्वदास बोली, प्रिय, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूं यह मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणिमय कुंडल इन ब्राह्मण देवता को दे डालो। यह सुनकर महर्षि उत्तक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात वहां ज्यों की त्यों दोहरा दी। महारानी मयंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुंडल उत्तक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उत्तक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले, महाराज, आपके गूढ़ वचन का अभिप्राय क्या है, उससे मैं सुनना चाहता हूं। स्वदास ने कहा, ब्राह्मण, क्षेत्रीय लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मण की पूजा करते चले आ रहे हैं तथा भी कभी कभी ब्राह्मण की ओर से भी क्षेत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मण को प्रणाम किया करता था, किंतु एक ब्राह्मण के ही साम से मुझे यह दोष, यह दुर्गति प्राप्त हुई है। मैं मयंती के साथ यहाँ रहता हूँ, मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अब इस लोक में रहकर सुख पाने अथवा परलोक में स्वर्ग सुख भोगने के लिए दूसरी कोई गति नहीं दिख पड़ती। कोई भी राजा ब्राह्मण के साथ विरोध करके न तो इसी लोक में चैन से रह सकता है और न परलोक में ही सुख पा सकता है। यही मेरे गूढ़ संदेश का तात्पर्य है। अच्छा, अब आपकी इच्छा के अनुसार ये मणिमय कुंडल मैंने आपको दे दिए। अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए। उत्तक ने कहा, राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा, किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौटकर आया हूं। स्वदास ने कहा, विप्रवर, आप इच्छानुसार प्रश्न कीजिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा। इसमें मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तक ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वान ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो, सत्यवादी हो, जो मित्रों के साथ विस्मता का बर्ताव करता है, उसे चोर माना गया है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है, इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दीजिए। बताइए, आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौट कर आना चाहिए या नहीं। स्वदास ने कहा, विप्रवर, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास न आवे, इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है। यदि आएंगे तो निसंदेह आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजा स्वदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तक मुनि अहिल्या के पास चल दिए। गुरु पत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करके वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे। रानी मयंती के कथनानुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी ध्यान था।
इसीलिए वे उनको काली मृग छाले में बांधकर ले जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। वहां पास ही फलों की भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महर्षि उत्तक उस वृक्ष पर चढ़ गए और मृगछाला को उन्होंने उसकी एक शाखा में बांध दिया। फिर बेल नीचे गिराने लगे। उसी समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी। वे कहाँ गिरते हैं इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था। उनके तोड़ते हुए प्रायः सभी बेल मृग छाया पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे, गिरे। उनकी चोट से ही बंधन खुल गया और वह मृगछाला सहसा कुंडल से वृक्ष के नीचे जा गिरा। वहां ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था। मृगछाला के अंदर रखे हुए उन मणिमय कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपट कर उन्हें मुंह में दबा दिया और एक बल्मिक में घुसकर कुंडल से गायब हो गया। सांप के द्वारा कुंडलों को चोरी होती देख उत्तक मुनि उद्गिन हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से वे बल्मिक के अंदर की बिल खोदने लगे। उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। लगातार 35 दिनों तक वे बिल खोदने के कार्य में जुटे रहे। उनके ऐसा वेग को पृथ्वी भी न सह सकी। तब उनके दंड की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डगमगाने लगी। महर्षि उत्तक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे। यह देखकर महातेज इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए हुए उस स्थान पर आए और विप्र उत्तक से मिले। इंद्र उत्तक के दुख से दुखी थे अथवा ब्राह्मण का वेश बनाकर वे उनसे बोले, ब्राह्मण यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। नागलोक यहां से हजारों योजन दूर है। इस काठ के डंडे से वहां का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझ में यह काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उत्तर ने कहा, ब्राह्मण यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्याग देता हूं। वज्रधारी इंद्र जब किसी तरह उत्तक को अपने निश्चय से हटा न सके तो उनके डंडे के अग्रभाग में अपने वज्रास्त्र को जोड़ दिया और उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और नागलोक का रास्ता बन गया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्रकार हैं। वहां स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बावड़िया, निर्मल जल वाली अनेकों नदियां और बिहक वृद्ध से शोभायमान बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। नागलोक का भारी दरवाजा 100 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। नागलोक की यह विशालता देखकर उत्तक मुनि दीन हतोत्साह हो गए। अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा न रही। इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसकी पूंछ के बाल सफेद और काले तथा आंख और मुंह लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उत्तक से कहा, बेटा मेरे अपान मार्ग गुदा में फूंक मारो, इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुरा कर ले आया है। मेरी गुदा में फूंक मारने से तुम
घृणा न करो, क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है। उत्तक ने पूछा, गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन गुरुदेव के आश्रम में मैंने कभी आपका दर्शन किया है, इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो? और आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले मैं जो काम अनेकों बार कर चुका हूँ वह क्या है? यह सुनना चाहता हूँ। घोड़े ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु जात वेदा अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर विधिवत मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो, विलंब न करो। अग्निदेव ऐसा कहने पर उत्तक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रश्न होकर वे नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम रोम में जोर जोर से धुआं उठने लगा, जो नागलोक को भयभीत करने वाला था। वह धुआं इतना बड़ा कि वहां कुछ छू से नहीं पड़ता था। ऐरावत के घर में हाहाकार मच गया। वासुकी आदि मुख्य मुख्य नागों के घर धूम से आच्छादित हो गए। उनमें अंधेरा छा गया। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कुहासा से ढके हुए पर्वत और वन हो। धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गई और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे। अतः महामुनि उत्तक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आंखें भय से कातर हो गई तथा सबने उनका विधिवत पूजन किया। अंत में सभी नाग बुढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ मस्त झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, हम प्रश्न हुई, हम आपके कुंडल लौटाए देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं को प्रश्न करके नागों ने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए। तदंतर नागों से सम्मानित होकर उत्तक मुनि अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु पत्नी को वे दिव्य कुंडल दिए और वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया। जन्मेजय, इस प्रकार तीनों लोगों में घूमकर महात्मा उत्तक ने वे मणिमय दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे। वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।